मैंने ब्रेक लगाया, तब तक मैंने कोई टाइम ले लिया, तब तक मैंने कोई भी टाइम टी ले लिया। मैं आ गया बी तक, थोड़ा सा आगे चला गया, इसमें टाइम टी, अभी ब्रेक लगा नहीं है, मैंने कोई टाइम ले लिया। इसका मतलब ए से लेकर बी तक अभी भी मेरी वेलोसिटी यू है। हां, ये जरूर है कि ये टाइम बहुत कम होगा। अब ए कितना चला था? 40 मीटर, और बी कितना चला भाई? 26.6। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? देखना जरा इधर से ए। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, पेन और कॉपी को लेकर रेडी हो जाइए, और जो मैं बताऊंगा उसको दिल और दिमाग दोनों से समझना है, और एक एक कंसेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक कंसेप्ट सभी कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ कर चुके हैं। और अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए पहले आप स्टार्टिंग के जो पोर्शंस हैं आप उनको कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सीक्वेंस में चलिए। आज का जो लेक्चर है वो हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये जो एक्सेलरेटेड मोशन का जो सेशन है ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि यार एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा मैं। तो आज मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन के सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कराए हैं। फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम लोग ग्राफ करेंगे, फिर हम लोग फ्री फॉल करेंगे। सभी कुछ कंप्लीट होने वाला है, बट आज सिंपल एक्सेलरेटेड मोशंस विद न्यूमेरिकल्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके बीच हम बने रहें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। सो प्लीज, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक्सेलरेटेड मोशन करना है भाई। हम लोग देखो, इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था भाई? स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को कंप्लीट करिए भाई। ठीक है, अगर आप सोचेंगे डायरेक्ट एक्सेलरेशन पर आ जाएं तो भाई वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की, तो जस्ट मैं थोड़ा सा इससे पहले वाली क्लास में लेकर जाऊंगा। मैंने आपको यह बताया था कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको भाई मैंने यह बताया था कि जो वेलोसिटी है आपका, यह वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चा, तो इसमें मैं दो बातें करता हूं, एक तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा और एक डायरेक्शन की बात करूंगा। एक हमारा मैग्नीट्यूड है और एक हमारा डायरेक्शन है। दोनों में से अगर एक चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी में चेंज हो गया। और वेलोसिटी में जो चेंज होता है ना, इसी मोशन को बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो मोशन आपका एक्सेलरेटेड बोला जाता है। इट मींस जो वेलोसिटी चेंज होती है, जब भी कोई मोशन होता है उसमें जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। और आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से ये सेट होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड पर मत जाना। मैग्नीट्यूड बहुत बार सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन के बदलने की वजह से मोशन क्या हो जाता है? आपका एक्सेलरेटेड हो जाता है। आइए मैं इसकी डिफरेंट सिचुएशन से आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे बच्चा, आपका जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में है। किसी भी टाइम पर यहां पर वेलोसिटी आपकी v1 है, ये v1 वेक्टर, डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर वेलोसिटी v2 वेक्टर है। ठीक है, अब मेरे बच्चा अगर मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से है, तो भाई मेरे यहां तो ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा।
इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। लेकिन सेम कंसेप्ट अगर मैं सर्कुलर मोशन में लगा दूं मेरे बच्चे, सर्कुलर मोशन में समझना सही से, यहां पर भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये, और यहां पर भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है भाई। मतलब अब की बार मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड को सेम रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड को सेम रखा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे आप समझ रहे होगे डायरेक्शन बार बार बदल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा आपको। तो जब वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा तो यह मोशन कैसा बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा। इट मींस अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहे हैं, ऐसे जाकर ऐसे टर्न हो जाएंगे, तो ये सब एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है बार बार। सो एक्सेलरेटेड मोशन मींस क्या हो जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे मोशन में है जिसमें उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों में से एक या फिर दोनों बदल रहा है, तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं भाई। ठीक है, अब आपको इसमें समझना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की देखें तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में वेलोसिटी वेक्टर, भूल मत जाना। तो भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, ये चेंज को बताता है, अपॉन टाइम। अब डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v वेक्टर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t। इस तरीके से जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको वो वेक्टर वाला लेक्चर पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी दो क्वांटिटी में हमें चेंज निकालना होता है, जैसे मानो v2 माइनस v1 करना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल किसी भी एंगल पर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो ये होता है मेरे बच्चे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से मेरे बच्चे, इसमें थीटा क्या है, जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी बदल रही है, जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी बदल रही है। इसी तरीके से भाई, अगर v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और थीटा डिग्री के एंगल पर चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर जो निकालते हैं, ये आपका v था, 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते थे। किसी भी क्वांटिटी में चेंज निकाला जा सकता है। जब वेलोसिटी में चेंज निकालना होगा तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। ये कब लगाएंगे, जब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ओनली डायरेक्शन बदल रही है, ओनली डायरेक्शन बदल रही है। जैसे कहने का मतलब, यहां पर आपका क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से 60 डिग्री पर टर्न कर गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर वेलोसिटी में चेंज निकालना, चलो ये 120 डिग्री लेट कर लेते हैं, आपको निकालना है वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, तो यार v की वैल्यू कितनी है 20 और एंगल कितना है 120, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 60। आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें भाई, आपको वेलोसिटी में जैसे चेंज निकालना है, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, मानो कि एक कार है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इस तरफ, फिर यहां पर वो इस तरफ शिफ्ट हो गई 30 मीटर पर सेकंड से। यार मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गया ना। अच्छा, कितने डिग्री का एंगल ट्रेस हुआ, 90। अब अगर आप डेल्टा वी निकालना चाहते हैं तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2, मतलब 2 इंटू 30 और साइन थीटा बाई 2 दैट इज 45। साइन 90 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, साइन 45। आप यहां से निकाल सकते हैं 2 इंटू 30 इंटू 1 बाई √2। ये कंसेप्ट तब लगेगा जब आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है। ये सारा कंसेप्ट मैंने वेक्टर में समझा रखा है, जल्दी से जाइए वेक्टर को देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो भाई कि अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता, मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो यहां गया हम कितने की वेलोसिटी से गए, 45 से,
फिर इसके बाद अगर हम इधर टर्न कर जाते हैं, इधर टर्न कर जाते हैं, ये एंगल जो भी है 120 ही बोल दो, स्पीड हमने यहां पे 20 मीटर पर सेकंड कर दी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप वेलोसिटी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो ऑब्जेक्ट भैया सीधे ही चलेगा, तो जब आपका ऑब्जेक्ट सीधे चलेगा तो उस केस में यार थीटा तो हमेशा सेम रहेगा। तो जब भी मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में होगा तो स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी में चेंज आप निकालेंगे उस केस में क्या होगा, सीधे सीधे एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको मैं डेल्टा वी कर सकता हूं अपॉन डेल्टा टी, और जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इसको डीवी बाई डी टी भी बोलेंगे, इसकी क्लास प्रॉपर तरीके से अलग से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं। अच्छा, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो दो टर्म आती हैं, एक आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा आता है रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बोलो भाई, अब देखना जरा, समझना जरा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जैसे मानो अब हम स्ट्रेट लाइन की ही बात कर ले रहे हैं पहले, ठीक है ना, पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, आपका मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको लगा कि यार रोड तो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, अब क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा एक्सीलरेटर पर पैर रख देते हैं, तो एक्सीलरेट कर देते हैं। अब जब आपने एक्सीलरेटर पर पैर रखा तो कुछ देर बाद ये जो वेलोसिटी थी ये हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिला मैग्नीट्यूड में, नेट जो है, नेट जो चेंज आया वो पॉजिटिव आया, और जब नेट चेंज आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर मैं डेल्टा वी निकालूंगा यहां पर तो वो 50 माइनस 20 दैट इज 30 पॉजिटिव आएगा, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो सामने से कोई सडन कोई पर्सन आ गया या कोई ब्रेक लगाने वाली सिचुएशन आ गई, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे, तो वेलोसिटी स्लो डाउन होती चली जाएगी। तो जब वेलोसिटी स्लो डाउन होती चली जाएगी तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, मतलब इसमें जो होगा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी और पॉजिटिव में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों जो मोशन है आपके, जिसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब जैसे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और आपको ब्रेक लगाना पड़ गया तो आपको वेलोसिटी को स्लो डाउन करना पड़ेगा भाई। वेलोसिटी को जब स्लो डाउन करेंगे तो वो क्या देखने को मिलेगा आपको, वो आपको रिटार्डेशन बताएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब जब हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें दो टर्म, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होता है भाई बताओ। देखो, आप लोग पढ़कर आए हो स्पीड और वेलोसिटी में भी कि मेरे भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन है तो यार वेलोसिटी में तो चेंज होगा, 100% होगा, समझना जरा, वेलोसिटी में चेंज तो होना ही है। वेलोसिटी जो है ये तो चेंज बताएगी ही, वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, चेंज तो 100% होगा, 100% वेलोसिटी चेंज होगी मेरे भाई। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आओ एक टेबल बनाकर मैं आपको समझाता हूं जरा। देखो भाई, यहां लिया मैंने टाइम, ठीक है, यहां लिया मैंने वेलोसिटी, समझना जरा जस्ट आपको समझाने के लिए, और ये एक्सेलरेशन आएगा कि इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। अब देखो भाई, समझना जरा, अगर हम बात करें कोई भी टाइम है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी या कोई भी टाइम ले लेते हैं, चलो t1 इक्वल टू 2 सेकेंड ले लिया, वेलोसिटी जो है ना आपकी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी टाइम आ गया आपका 4 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से टाइम हो गया 6 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से टाइम हो गया 8 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई
वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, मतलब चेंज हो रही है ना टाइम के साथ साथ, तो मोशन तो एक्सेलरेटेड होगा यार, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब कहानी यह है कि यार वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो मेरे बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स हो, इट मींस इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी में चेंज तो होगा, नो डाउट। अब अगर हम बात करें, देखो यहां पर डेल्टा टी कितना, टी इक्वल टू 2 से जब 4 हुआ तो टाइम में चेंज 2 सेकंड का। वेलोसिटी में चेंज कितने का आया भाई? वेलोसिटी में चेंज आया आपका, अगर हम यहां पर बात करें तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? 10 का। भाई 10 से 20 गए ना, तो 10 का चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। एक कितना आ जाएगा इस इंटरवल के लिए? भाई 10 का वेलोसिटी चेंज हुआ और एक्सेलरेशन 2 का, सॉरी टाइम 2 का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर कैलकुलेट करो यार, यहां पर भी वेलोसिटी में चेंज 10, टाइम में 2, फिर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से यहां पर देखेंगे तो a इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन जो है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इन एवरी 1 सेकंड, 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जा रही है। बात समझ में आ रहा है? अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो। इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपने देखा होगा जब कोई नई नई ड्राइविंग सीखता है तो भाई नई नई ड्राइविंग सीखता है तो क्या करता है? कभी कभी वो एक साथ एक्सेलरेट कर देता है, कभी कभी सडन ब्रेक लगा देता है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज करा दिया आपने। जैसे मानो कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड था, फिर आपने टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड किया, फिर आपने टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड किया। भाई मेरे वेलोसिटी की अगर बात करें तो यहां वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, या आपने सडन 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया, फिर आपने यहां पर ओनली 70 ही रहने दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जब टाइम में 2 सेकेंड का चेंज है तो वेलोसिटी में 40 का चेंज है, और यहां पर जब सेम टाइम में 2 सेकेंड है तो यहां वेलोसिटी में ओनली 20 है। मतलब ये हुआ इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस टाइप से क्या देखा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यार आपने ना सडन ब्रेक लगाना पड़ेगा, सडन एक्सेलरेट करना पड़ गया, ये सब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। और आप अगर बिल्कुल कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करते जा रहे हैं तो वो यार यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना? अब देखो, अब हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, फिजिक्स में मैं आपको हमेशा बताकर चल रहा हूं कि जो मेन कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल का है। अब यहां से हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के। और भाई मेरे न्यूमेरिकल्स का लेवल, हर तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके बाद जब कर लेंगे आप लोग तो भाई मेरे IIT JEE और नीट का जो आपका लेक्चर सेशन आएगा आप उसको भी देख लेना। तो उसके बाद ये एहसास हो जाएगा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात करेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन में मेरे बच्चे सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पता होनी चाहिए। देखो भाई, इसका प्रूफ जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे और कैलकुलस मेथड से भी करेंगे। अभी आप सिंपल, मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं और इक्वेशन से फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ समझते हैं जरा। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो देखो टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन है। होता क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भाई मेरे। ठीक है, इसी तरीके से एक इक्वेशन आपकी जो सेकंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे पोजीशन टाइम रिलेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? पोजीशन टाइम रिलेशन। जब पोजीशन टाइम में कैलकुलेशन करना होगा ना तो हम इसको यूज करेंगे।
इसी तरीके से भाई मेरे अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन आएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जरा। ये तीनों इक्वेशन आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले इसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं इन सभी को समझने की कोशिश करो, फिर हम लोग वापस आएंगे इक्वेशन पर। देखो भाई, इसमें जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। u हम क्या बोलते हैं u को भाई? u जो है हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, मतलब आपके लिए वो t इक्वल टू 0 पर है, तो उस टाइम पर जो भी वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, नहीं। ये डिपेंड करेगा आप ऑब्जर्वेशन कब से ले रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे एक कार है, वो कार है, ये क्या कर रही है, ये 9 AM पर ये कार स्टार्ट होती है, कार स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी यहां पर ये रेस्ट पर है और एक्सेलरेटेड मोशन है, तो भाई 9:30 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसी तरीके से 9:40 पर इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ ऐसे ही 25 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसे ही आगे चल रही है। अब इस मोशन को मैंने O, A, B और C इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन मेरे बच्चे O पर ले रहा हूं, सुबह 9 बजे ले रहा हूं ऑब्जर्वेशन, यहां से यहां के लिए मैं देखना चाहता हूं O से A के लिए, तो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगी। अगर मैं O से स्टार्ट कर रहा हूं अपने मोशन को, मतलब सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। बट अगर मैं मोशन अपना 9:30 से स्टार्ट कर रहा हूं, 9:30 से मतलब यह हुआ कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो A से B के लिए है, A से B के लिए, तो A पर जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। मतलब जिस इंटरवल पर आप इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इन तीनों इक्वेशन में से जिस टाइम पर आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे उस टाइम पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे भाई आप 0 करो, और अगर वो पहले से ही मूव कर रहा है और आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल। अब इसके बाद अगर हम बात करें v इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है। v इसमें फाइनल वेलोसिटी बोली जाती है। किसी भी टाइम के बाद जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक्सेलरेटेड मोशन है तो भाई वेलोसिटी को तो बदलना ही है। आपने 2 सेकंड के बाद या 2 मीटर की डिस्टेंस के बाद आपने बोला वेलोसिटी बताओ, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। देखो, वेलोसिटी जो वेरिएबल है ना, दोनों में है। वेलोसिटी जो वेरिएबल है वो दोनों में वेरिएबल है। डिस्टेंस के साथ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम के साथ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दोनों में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेटेड मोशन है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन है तो समझने की कोशिश करिए जरा। जैसे मानो कि इस तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन है, A, B, C, D, हर जगह वेलोसिटी अलग है। चलो हम 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 0, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और यहां 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब आप इस वेरिएबल वेलोसिटी को 2 तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे मोशन स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 30 मिनट तक हुआ। ठीक है, मोशन हुआ x इक्वल टू 0 स्टार्टिंग से x इक्वल टू 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक हुआ मोशन। अब आप मेरे से वेलोसिटी 2 तरीके से पूछ सकते हैं। आपने बोला वेलोसिटी बताओ जब ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर पर है। ऑब्जेक्ट जब 3 किलोमीटर पर है तो वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जेक्ट जब आपका 2 किलोमीटर पर है तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? जो भी वेलोसिटी आए। इसी तरीके से आप मेरे से यह भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे जब टाइम आपका 0 से 30 मिनट तक हुआ है, जब टाइम 10 मिनट था तब बताओ वेलोसिटी क्या थी,
जब आपने बोला टाइम हो गया आपका 20 मिनट, तब बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका मतलब मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेलोसिटी इज अ वेरिएबल इन टाइम एज वेल एज डिस्टेंस। एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी को हम कैलकुलेशन टाइम के साथ भी करते हैं और डिस्टेंस के साथ भी करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी, आपने बोला 3 किलोमीटर पर वेलोसिटी बताओ, तो 3 किलोमीटर पर जो वेलोसिटी होगी मेरी कैलकुलेशन के लिए फाइनल है। आपने बोला 10 मिनट पर बताओ, तो भाई मेरे आपके टाइम के साथ जो 10 मिनट पर वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो किसी भी डिस्टेंस पर या फिर किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब इसी तरीके से भाई अगर हम बात करें तो जो थर्ड है हमारा, थर्ड इसमें ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। और एस आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऑब्जेक्ट ने वो है एस। क्या है इसमें भाई? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चा। अब यार एक बात समझो जरा, ये जो तीनों इक्वेशन है ना, इन सब की सबसे जो इंपॉर्टेंट खासियत है वो ये है कि ये तीनों तभी अप्लाई होंगी जब एक्सिलरेटेड मोशन होगा। तीनों में ए आ रहा है ना। अगर मोशन आपका ऐसा है जिसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है तो उसमें आप सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे आप? सीधे सीधे अप्लाई होगा मेरे बच्चे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। न्यूमेरिकल करते टाइम ये बहुत बार हमें यूज करना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और अगर एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो उस केस में आप इन तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 100% अप्लाई होगी, 100%। लेकिन अगर मोशन आपका ऐसा है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई मेरे आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, इन सभी इक्वेशन का प्रूफ भी करेंगे हम लोग, कैलकुलस से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा इस पर कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं हमने कितना सीखा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखना यार कि अगर एक्सेलरेशन है तभी आप इसकी तरफ जाना, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि चीजें जो है सही तरीके से चल रही हैं। अब आप एक बात देखो, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि यार इस तरीके के क्वेश्चन टफ, धीरे धीरे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। आप हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है नंदू भैया फिजिक्स वाले, उसको डाउनलोड करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। आप जाइए वहां पर क्वेश्चंस को अप्लाई करिए, और अगर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, मैं आपको गाइड करूंगा। बट आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एक्सेलरेटेड मोशन से अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखो, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना मेरे बच्चे, आप उतने ही ज्यादा टॉपिक में अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। तो फिजिक्स सीखने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। जब आप उस सिचुएशन में फंसेंगे तो फिर आप वहां से निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं लर्निंग फेज। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करिए और आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए। ठीक है, आइए देखिए, एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया मेरे बच्चे? ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। Both of them applied brakes retarding their car at the rate of 5 meter per second square. Determine whether they avoid collision or not. मतलब क्या है इस सिचुएशन में? मानो भाई एक फॉगी डे है, कोहरे का दिन है। जनरली क्या होता है, कोहरे के दिन में भाई कुछ भी नहीं दिखता है। अब मान लो भाई मेरे दो ड्राइवर हैं, इधर से कार ए है, ये मैंने बोला कार ए है, और इधर से आ रही है कार बी। कंसेप्ट को समझना,
इधर से कार ए आ रही है, इधर से कार बी आ रही है। कार ए की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है और इधर से मेरे बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर है और दोनों ये 80 मीटर की डिस्टेंस पर अपार्ट हैं। इट मींस दोनों के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज 80 मीटर। अब क्या होगा भाई, दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, दोनों को सडन ही क्या नजर आए, एक दूसरे को देखा इन्होंने, तो अब क्या होगा, इनको लगेगा कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिंपल सी सिचुएशन है, आप भी क्या करोगे ऐसे केस में, यार ब्रेक लगाओगे ना। तो दोनों ने एक साथ ब्रेक लगाया, दोनों ने एक साथ ब्रेक लगाया और जब ब्रेक लगाया तो मेरे बच्चे जो रिटार्डेशन दिया वो रिटार्डेशन कितना दिया, A = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब दोनों ने इस रेट से रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको यह बताना है कि यह कॉलिजन होगा या बच जाएगा, दोनों के बीच में टक्कर होगी या टक्कर बच जाएगी। आओ भाई समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या लगाओगे भाई। आप एक बात बताओ जरा, इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है भाई, रिटार्डेशन दे रखा है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि ये जो ए है ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चलेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी के बीच का जो गैप है मेरे बच्चे, ये गैप आपका 20 मीटर का है। जस्ट एक एग्जांपल। अब ए ने अपने आप पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाकर ए जो है ये 12 मीटर चलने के बाद रुक गया। मतलब यहां से 12 मीटर गया और ये यहां जाने के बाद फाइनली रुक गया। अब मेरे भाई इधर से बी ने भी ब्रेक लगाया और बी जो है वो 7 मीटर चलने के बाद रुक गया। मतलब बी इधर से 7 मीटर चलने के बाद रुक गया। अब आप एक बात बताओ, दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 मीटर। ए कितना चला, 12 मीटर। इधर से बी कितना चला मेरे बच्चे, 7 मीटर। तो दोनों की जब डिस्टेंस को ऐड करूंगा मेरे भाई तो वो 12 + 7 कितना हो गया, 19। अभी भी इनके बीच का 1 मीटर का गैप बच जाएगा। तो कॉलिजन क्या हो जाएगा, कॉलिजन बच जाएगा। और आप एक बात बताइए, जैसे ए ने चला 12 मीटर और बी चलता 10 मीटर रुकने से पहले, तो यार ए का 12 मीटर और बी का 10 मीटर, ये तो 22 मीटर हो गया दोनों का। और बीच का गैप कितना था, 20 मीटर। 100% यार कॉलिजन होना ही होना है। इसका मतलब, इसका कंसेप्ट क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, दोनों कार, दोनों बाइक या जो भी सिचुएशन हो, उनका रुकने से पहले डिस्टेंस देखिए कितना कवर हो रहा है, दोनों को सम कीजिए। अगर ये डिस्टेंस दोनों के इनिशियल गैप से ज्यादा है तो भैया 100% कॉलिजन होगा। और अगर ये डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया रुकने से पहले इनिशियल गैप से कम बैठ रहा है तो 100% कॉलिजन रुक जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, ए का रुकने से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, बी का रुकने से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। अगर ये सम 80 से कम आया तो 100% कॉलिजन बच जाएगा और अगर ये सम 80 से ज्यादा आया तो 100% मेरे बच्चा कॉलिजन होगा। ठीक है, करें। आइए चलिए भाई, ए के लिए देखिए जरा, ए के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए के लिए क्या क्या दे रखा है आपको भाई मेरे। ए के लिए अगर आप बात करेंगे तो ए की इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, चलो पहले हम लोग ए पर बात करते हैं। 4A आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ए की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। भाई मेरे इसको मीटर पर सेकंड में कर लो यार, 72 × 5/18, 18 4 जा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड में कर लिया यार। अब ए के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब आप एक बात बताइए, रिटार्डेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन गिवन है और भाई हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रुकने से पहले डिस्टेंस। तो जब आपका कार ए रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपके पास u है, a है, v है, s है, मतलब s कैलकुलेट करना है। कौन सा इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लग जाएगा यार, सिंपल। अब आप यहां पर क्या करिए मेरे बच्चे, थर्ड इक्वेशन लगाइए। तो जब आप इसमें मेरे बच्चे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो v² =
यू स्क्वायर प्लस 2as। हियर फाइनल वेलोसिटी इज 0। भाई फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना रुकने से पहले। अब भाई अगर इनिशियल देखें तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन कितना है -5 इंटू एस। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे भाई तो देखिए जरा, ये हो जाएगा कितना, 0 इक्वल टू 400 माइनस 10s। और अगर आप s कैलकुलेट करना चाहते हैं तो s की जो वैल्यू आएगी वो 400 अपॉन 10 दैट इज 40 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार A है वो 40 मीटर की डिस्टेंस चलेगी रुकने से पहले। बात आ गई समझ में? भैया दोनों के बीच का गैप 80 मीटर है। अब हम कार B के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कार B में क्या होगा। तो अगर हम कार B की बात करें तो कार B में देखिए भाई, B की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। भाई मेरे इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे 5/18 से, तो ये गया 3 टाइम और ये गया आपका कितने टाइम, 10 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई किसकी, बी की। रिटार्डेशन बी ने भी कितना लिया है भाई, ए इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब ये रुक जाएगा, तो इसके लिए भी मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। फिर से थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा भाई, फिर से मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा और आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां भी भाई जब थर्ड इक्वेशन लगेगा सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 5 इंटू एस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में जो आंसर आएगा भाई, कितना आएगा आंसर इसका, अगर आप इसको सॉल्व करें 0 इक्वल टू 2500 अपॉन 9, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस का 10s। अब आप यहां से 10s इक्वल टू 2500 अपॉन 9 लिख सकते हैं। और अब इसको अगर यहां से मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, s इक्वल टू 250/9। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 9 2 18 और आपका ये जो है 9 6 54.6, 26.6 मीटर की डिस्टेंस चलेगा। कौन, बी वाला। अब ए कितना चला था, 40 मीटर, और बी कितना चला भाई, 26.6। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, देखना जरा, इधर से ए चला था, इधर से बी चला था, दोनों के बीच का गैप था 80 मीटर। अब भाई मेरे ए रुकने से पहले कितना चला था, ए रुकने से पहले 40 मीटर चला, और बी रुकने से पहले कितना चला, 26.6। इसका मतलब ये हुआ इनका जो सम बैठेगा ये 66.67 बैठेगा, और गैप कितना था भाई, 80 मीटर का। तो यार अभी भी ऑलमोस्ट कितने का, 13 मीटर का गैप बच जाएगा। तो जब 13 मीटर का गैप बच जाएगा तो एक्सीडेंट किस बात का, एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे इस टाइप की प्रॉब्लम को, कि जब भी कोई आपको इस टाइप की सिचुएशन दी जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्शन को स्पॉट कर रहे हो और दोनों के बीच का गैप दिया हो, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कॉलिजन होगा या कॉलिजन नहीं होगा। इसके लिए आप दोनों की रुकने से पहले डिस्टेंस देखिए और उनको सम कीजिए। अगर वो डिस्टेंस आपका जो इनिशियल गैप है उससे ज्यादा आ रहा है, 100% कॉलिजन होना है। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा एक्सेलरेटेड मोशन का। इसमें क्या बोला गया है मेरे बच्चे, अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई भाई। मोटर कार जो है अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो आओ लिख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है, गिवन क्या है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आइए पढ़ते हैं। अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। मतलब मेरे बच्चे
t इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करती है और अपनी वेलोसिटी को कितना गेन कर लेती है ये 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितना हो गया भाई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसके बाद क्या बोला गया है, इट देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद भाई जो उसने स्पीड गेन की है ये 20 मीटर पर सेकेंड की, इसी स्पीड से दौड़ने लगा। मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, 10 सेकंड तक एक्सिलरेट करता रहा और एक्सिलरेट करते करते उसने वेलोसिटी गेन कर ली 20 मीटर पर सेकंड की। और जब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली तो अब ये इसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चल रहा है, इसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यू आगे की तरफ चल रहा है। और उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने क्या किया, फिर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, अब उसने रिटार्ड कर दिया और फाइनली वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गया। अगर उसने टोटल डिस्टेंस 640 कवर की है तो आप इसमें एक्सीलरेशन बता दो, रिटार्डेशन बता दो और टोटल टाइम टेकन बता दो। एक बार और समझते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सा मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ए से स्टार्ट हुआ, ए इनिशियल है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसने 10 सेकंड तक क्या किया, एक्सिलरेट किया, तो ये आ गया बी पर और यहां वेलोसिटी हो गई मेरे बच्चे कितना 20 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया इसने यहां पर 10 सेकंड का। यहां पर एक्सिलरेशन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई तो अब यहां से आगे ये कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। मतलब यहां पर भी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड ही है। इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है यार, ना ही डायरेक्शन बदल रही है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। अब यहां पर जाने के बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद फाइनली जब वो डी पर पहुंचा तो वो डी पर पहुंचने के बाद रुक गया। मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। और ये जो डिस्टेंस कवर की इसने ये 40 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो यहां पर रिटार्डेशन होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन कहां हो रहा है, एक्सेलरेशन ए से बी में स्टार्टिंग में। आपको बताना है रिटार्डेशन कहां हो रहा है, सबसे लास्ट वाले में सी से डी में। और एक टोटल टाइम बताना है। तो यार ए से बी का तो टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड, मेरे पास बी से सी का टाइम नहीं है, मेरे पास सी से डी का टाइम नहीं है। मैं बी से सी का टाइम निकालूंगा, सी से डी का टाइम निकालूंगा। बात आ गई समझ में? आइए करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। देखो यार जल्दीबाजी में करोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, आराम से अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको पकड़ो और आराम से सॉल्व करो। शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में ज्यादा रहोगे तो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए टू बी। पहले जो है हम लोग ए टू बी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ना, तो ए टू बी की बात कर रहे हैं। ए टू बी में मेरे बच्चा इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड का। ए निकालना है, यहां पर ए आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगा भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे मेरे बच्चे तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 0, ए आपको निकालना है, टाइम है 10 सेकेंड। यहां से ए की वैल्यू आ गई 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है भाई, एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बहुत सिंपल रहा, कितना हुआ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चा रिटार्डेशन कहां हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था सी से डी में। तो अगर हम रिटार्डेशन की बात करें भाई सी टू डी, अब मैं सी टू डी की बात कर रहा हूं। तो सी टू डी में इनिशियल वेलोसिटी देखो, जो सी पर वेलोसिटी होगी भाई मेरे वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और सी पर उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं ब्रेक लगा देता हूं और इसको डी तक ले जाकर 40 मीटर में रोक देता हूं। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, हियर फाइनल वेलोसिटी इज 0
और मेरे बच्चा अब की बार आपको क्या गिवन है, यहां पर डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर चलने के बाद रुक गया। तो यहां से मैं एक तो टाइम भी निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे को टोटल टाइम चाहिए, और रिटार्डेशन चाहिए तो रिटार्डेशन भी निकाल सकता हूं क्योंकि रिटार्डेशन ही हो रहा है। आइए भाई थर्ड इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई, अगर आप फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो 0 इनिशियल इज 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2a, कैलकुलेट करना है s 40 मीटर, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 प्लस 80a। ठीक है भाई, 400 प्लस 80a। अब आप अगर a कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 400 अपॉन 80, इधर आकर ही माइनस का हो जाएगा, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा माइनस क्यों आ रहा है भाई, माइनस रिटार्डेशन की वजह से आ रहा है कि रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इस वजह से a की वैल्यू आ गई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो लगे यहां टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि टाइम की जरूरत पड़ेगी हमें भाई। आइए जरा टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम जो होगा मेरे बच्चे, देखो अगर आप टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं सो v इक्वल टू u प्लस 80। अब तो a आ चुका है हमारे पास, v 0, u कितना है 20, a कितना है -5 और टाइम हमें निकालना है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है भाई, 5t इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब रिटार्डेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, मेरे को टोटल टाइम कैलकुलेट करना है भाई। अब टोटल टाइम जो होगा समझना जरा, इस क्वेश्चन में अगर आप टोटल टाइम को समझने की कोशिश करें तो मेरे पास a से b का टाइम आ चुका है, a से b का टाइम 10 सेकेंड है, c से d का टाइम भी आ चुका है, c से d का टाइम 4 सेकेंड है। अब यार टोटल टाइम निकालने के लिए मेरे को b से c का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा कि b से c का टाइम कितना लग रहा है। अच्छा चलो बताओ b से c में मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊं या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाऊं या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाऊं, सोचो जरा। सोच लिया मेरे बच्चे, कोई सी भी इक्वेशन नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है। ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेटेड मोशन हो, वो भी यूनिफॉर्म। मतलब यार यहां तो एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है b से c में, तो जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, साफ साफ बोला गया है क्वेश्चन में कि जो b पर वेलोसिटी गेन की है वो वेलोसिटी c तक सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो भाई मेरे एक्सेलरेशन 0, चेंज हो ही नहीं रहा है। डायरेक्शन भी चेंज हो जाता तो हम बोल देते कि चेंज हो रहा है, लेकिन यहां तो ना ही डायरेक्शन बदल रही है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। आइए भाई फिर इसको करते हैं। देखो अब इसको करेंगे हम लोग। अब इसको जब हम लोग करेंगे मेरे बच्चा, तो कहने का मतलब ये रहा कि आपने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। स्पीड मेरे पास 20 है, बस मेरे को डिस्टेंस पता चल जाए। यार एक बात बताओ, C से लेकर D तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 640। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस इज 640। तो अगर मेरे को A से B का डिस्टेंस और पता चल जाए, तो जब A से B का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो टोटल डिस्टेंस में से मैं A से B की डिस्टेंस निकाल लूंगा, C से D की डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो फिर कौन सी डिस्टेंस आएगी, सीधे सीधे B से C वाली आ जाएगी। तो प्रॉब्लम कहां आकर रुक गई भाई, प्रॉब्लम आ गई A से B तक की डिस्टेंस। आइए जरा A से B तक की डिस्टेंस को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। A से B तक की डिस्टेंस, तो A से B का जो डाटा था हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया था। अब देखिए जरा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, इनिशियल 0 था, प्लस 2 इंटू ए आया था कितना, 2 इंटू एस। अब ये आ जाएगा आपका s इक्वल टू 400
अपॉन 4 दैट इज 100 मीटर। इसका मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो 100 मीटर की कवर हो रही है। और सी से डी की कितनी आई थी आपके पास? सी से डी की डिस्टेंस आई थी आपके पास 40 मीटर, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब तो मैं निकाल सकता हूं भाई, बीसी कितना हो जाएगा? अगर मैं बीसी निकालना चाहूं तो बीसी जो हो जाएगा, टोटल 640 है, 640 में से 100 माइनस करो, -40, कितना आ जाएगा? 500 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई बी से सी की। टाइम निकालना है मेरे को, तो टाइम इक्वल टू कितना? डिस्टेंस अपॉन कितना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 500 अपॉन 20, और ये आ जाएगा 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? टोटल टाइम कितना लगेगा? अगर आप इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करना चाहें तो भाई ए से बी तक का 10 सेकेंड, बी से सी तक का 35 हो गया, और यहां से यहां तक का 4 सेकेंड। टोटल टाइम इज 39 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल टाइम आया इसमें कितना? 39 सेकेंड। यही 3 चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी थी। देखो टाइम तो लगेगा चीजों को समझने में, जल्दीबाजी में बात नहीं बन पाएगी। आप टाइम दीजिए, कंसेप्ट को अपने बिल्डअप करिए, और आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? अ कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सिलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि एक कार है मेरे बच्चे, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे आगे चलकर। कोई भी एक कार है, इसको हमने बोला कि चलो P से स्टार्ट हुआ, रेस्ट है यहां पर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और इसने एक्सिलरेट किया एट द रेट अल्फा, मतलब एक्सिलरेशन की वैल्यू है अल्फा। कुछ टाइम तक किया होगा, फॉर सम टाइम। हमने बोला P से लेकर S तक किया, P से लेकर S तक किया, या S नहीं करोगे, S इसमें डिस्टेंस आएगा, कुछ और लेट कर लेते हैं। P से लेकर T तक किया, या T तो टाइम आएगा, T तो इसमें टाइम आएगा, तो क्या कर लें भाई? PM कर लेते हैं। चलो M तक उसने एक्सिलरेट किया भाई, M तक उसने क्या किया? एक्सिलरेट किया। फिर उसके बाद उसने M से रिटार्ड करना स्टार्ट किया एट द रेट बीटा, -बीटा, और फाइनली वो रेस्ट पर आ गया। N पर जाने के बाद फाइनली वो रेस्ट पर आ गया। टोटल टाइम इसमें कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम इसमें T दिया हुआ है, T इसमें टोटल टाइम लग रहा है इसको, टोटल टाइम। तो एक तो आपको कैलकुलेट करना है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, और दूसरा टोटल डिस्टेंस। आप मुझे यह बताइए, जब इसने P पर रेस्ट से स्टार्ट किया और अपने आप को एक्सिलरेट किया, P से रेस्ट से स्टार्ट किया और अपने आप को एक्सिलरेट किया एट द रेट अल्फा। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी को इंक्रीज कराना। तो भाई मेरे M तक गया वो, और M के बाद फिर उसने रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर M पर जाने के बाद उसने डिक्रीज कराना स्टार्ट कर दिया। तो आप अपने आप भी सोच सकते हैं, जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी वो M पॉइंट पर होगी, V मैक्स। M पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां तक वो एक्सेलरेट हो रहा था, और इसके बाद उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया। तो आपको V मैक्स बताना है और टोटल डिस्टेंस। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग सिंपल इस कंसेप्ट से सॉल्व कर देते हैं। आइए देखो भाई, हमें इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। आपके सभी आंसर इसी टर्म में आने चाहिए। तो अगर हम P से M तक की बात करें, P से M तक की बात करें भाई, तो हमने बोला टाइम जो है, लेट टाइम कितना लग रहा है इसमें? T1 लग रहा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? V मैक्स। और A कितना है? अल्फा। A कितना है भाई? अल्फा है।
अब मेरे को वी मैक्स निकालना है, तो जब वी मैक्स निकालना है तो इसमें मैं जो है अभी इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v मैक्स, इनिशियल इज 0, a इज अल्फा, टाइम इज t1। तो यहां से मैं टाइम t1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो टाइम t1 की वैल्यू आ जाएगी v मैक्स अपॉन अल्फा। ठीक है भाई, v मैक्स अपॉन अल्फा आ गया टाइम t1। सिंपल सी बात है, यहां पर अपॉन में पहुंच गया। अब अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे किसके लिए, हम बात करते हैं अब m से n के लिए, m से n के लिए। अब हम m टू n कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या बोला, इसमें जो टाइम लगा, लेट टाइम t इक्वल टू t2 टाइम लगा भाई इसको, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vm होगी। जब आप m से n के लिए करेंगे तो जो m पॉइंट पर वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, और n पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब आप अगर देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, माइनस बीटा, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। फिर से आप फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप इसमें सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए भाई। जब इसमें आप सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो v कितना है भाई 0, u कितना है vm, ये कितना है माइनस बीटा, टाइम कितना है t2, तो t2 की वैल्यू आ गई vm अपॉन बीटा। अब मेरे पास t1 भी आ चुका है और t2 भी आ चुका है। t1 क्या है, p से लेकर m तक का टाइम, और t2 क्या है, m से लेकर n तक का टाइम। तो टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है, एज पर क्वेश्चन टोटल टाइम कितना गिवन है भाई, टोटल टाइम जो गिवन है t कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो भाई मेरे t इक्वल टू t1 की वैल्यू vm अपॉन अल्फा, t2 की वैल्यू vm अपॉन बीटा। ठीक है, t1 की वैल्यू vm अपॉन अल्फा और t2 की वैल्यू vm अपॉन बीटा। अब यहां से सिंपल आपको vm के लिए सॉल्व कर देना है, सिंपल मैथमेटिक्स स्किल्स दिखाने आपको अपने। t इक्वल टू vm कॉमन हो गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लो, vm इसका एलसीएम आया अल्फा बीटा, यहां बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू t। तो मेरे बच्चों अगर हम बात करें t की, तो देखिए इधर यहां से vm इक्वल टू अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। भाई यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा बीटा t और ये अपॉन में आ गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बात आ गई समझ में, मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है ये अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अच्छा, इसमें मेरे बच्चा आपको टोटल डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे ना, देखो भाई जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे, ग्राफ से थोड़ा ये आसान हो जाता है। बट अभी हम लोग जो है एक्सेलरेटेड मोशंस को कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अभी सिंपल ऐसे ही करेंगे। तो देखिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है यार, तो टोटल डिस्टेंस p से m की डिस्टेंस निकालो और m से n की डिस्टेंस निकालो। तो जब आप p से m की डिस्टेंस निकालेंगे तो उस केस में कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, a आपको दे रखा है अल्फा, s आप निकाल सकते हैं। तो यहां की डिस्टेंस जो है ये s1 हो गई, यहां की डिस्टेंस s2 हो गई। दोनों डिस्टेंस को जब मैं ऐड कर दूंगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जब आप s1 और s2 दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो भाई मेरे अब s1 और s2 को कैलकुलेट करो। तो जब आप s1 को कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, तो s1 के लिए देखो इधर जरा आओ, s1 कैलकुलेट करते हैं। फॉर s1 के लिए देखिए जरा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी कितना है vm, a कितना है अल्फा। आपको s1 कैलकुलेट करना है। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी vm स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल 0 प्लस 2 अल्फा s1।
अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो S1 है आपका, ये Vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप S2 कैलकुलेट करेंगे, 4S2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, Vm, भाई m से लेकर n के लिए कर रहे हैं ना, तो अब तो ब्रेक लगा दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो आपकी m पर वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा, a कितना है भाई, माइनस बीटा। फिर से थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as2, v0 ये vm स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा यहां पर, -2 बीटा s2, तो s2 की वैल्यू आएगी Vm स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। अब S1 और S2 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो S1 और S2 को ऐड करने से जो डिस्टेंस आएगी दैट इज टोटल डिस्टेंस। तो भाई मेरे S इक्वल टू S1 प्लस S2 कर दो, तो S इक्वल टू Vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, Vm स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Vm स्क्वायर कॉमन, Vm स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहां पर अल्फा बीटा और यहां पर कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब भाई Vm की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, Vm की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। चलिए पुट करिए भाई, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब Vm स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से देखना, Vm स्क्वायर की वैल्यू जब रखूंगा तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो यहां स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी, और यहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो भाई मेरे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका S इक्वल टू कितना, भाई यहां कितना बचेगा, अल्फा बचेगा और कितना बचेगा, बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा बचेगा, क्योंकि एक अल्फा प्लस बीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे भाई। देखो यार, क्वेश्चन बड़े बड़े करा रहा हूं मैं, नो डाउट, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इनको समझना पड़ेगा, तभी आप इनको कर पाएंगे आसानी से, अदरवाइज प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग ट्राई करते हैं। चलो देखो, तो अब हम लोग ये एक एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला गया है मेरे बच्चे, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकंड। मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल है, हमने बोला वो ए से स्टार्ट कर रहा है और ए से वो 15 सेकंड तक मूव कर रहा है, बी पर आ गया वो, और बी पर टाइम कितना है, 15 सेकंड है भाई, ठीक है। और ए पर टाइम कितना था, 0, और ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। 15 सेकंड तक वो मूव कर रहा है। इट कवर S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड। भाई मेरे पहले 5 सेकंड में, जैसे हमने बोला ये सी पॉइंट हो गया और यहां पर टाइम 5 सेकंड बन रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये S1 हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट 10 सेकंड बचा, इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो S2 कवर हो रहा है। तो आपको S1 में और S2 में रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। ये जो ऑप्शंस आपके पास हैं यहां से, अब आप एक बात समझिए भाई, जो डिस्टेंस कवर होता है किसी भी टाइम में, उसका फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, यही होता है मेरे भाई। अब मान लो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमेशा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हाफ AT स्क्वायर। मतलब है कुछ नहीं, इसी में 0 रख दिया तो हाफ AT स्क्वायर आ गया, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए जरा, मतलब अगर हम रेस्ट से लेंगे, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना चाहिए, तो टी टाइम में हाफ AT स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर मैं S1 कैलकुलेट करूंगा तो S1 के लिए भाई मेरे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है कितने टाइम तक, 5 सेकंड तक,
और S2 जो है वो C से B तक चल रहा है, तो C पर तो रेस्ट में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं A से लेकर B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि टोटल डिस्टेंस है S 15 सेकंड के लिए। टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं S1 को माइनस कर दूंगा तो कौन सी डिस्टेंस बचेगी, S2 डिस्टेंस बचेगी। आइए कर देते हैं भाई, देखो जरा इसमें अगर हमें करना है तो भाई मेरे इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो S1 होगा, S1 हाफ A T स्क्वायर, दैट इज हाफ A T कितना है 5 का स्क्वायर, दैट इज 25/2A। अगर आप S कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल, तो टोटल रेस्ट से कितने टाइम तक, 15 सेकंड तक, तो 1/2A T स्क्वायर दैट इज 1/2A 15 का स्क्वायर भाई। अब 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 2 इंटू A। S1 भी आ गया, S भी आ गया। अगर आप S2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो S2 के लिए क्या करिए आप, S2 के लिए आप टोटल में से S1 को माइनस कर दीजिए। तो S2 इक्वल टू S माइनस S1 दैट इज 225 अपॉन 2A माइनस कितना 25 अपॉन 2A। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 एलसीएम हो गया और 225A माइनस का 25A दैट इज 100A आ जाएगा। क्या आएगा ये 100A। अब आपके पास S2 भी आ चुका है, आपके पास S1 भी आ चुका है। अब मेरे बच्चे आपको रिलेशन बताना है, तो आप क्या करिए, S2 अपॉन S1, S2 कितना है भाई 100A है और S1 कितना है 25 अपॉन 2A। अब यहां से A से तो A कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 200 अपॉन 25 और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8/1। तो अगर आप यहां से देखें तो S2 अपॉन S1 इक्वल टू 8/1 और S2 इक्वल टू 8S1। S2 जो होगा 8 टाइम आएगा S1 के। तो आइए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका 4 आएगा, S2 इक्वल टू 8S1, ये ऑप्शन सही होता और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। मतलब इसमें कंसेप्ट आपको ये लगाना था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए आप हमेशा रेस्ट से डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई इनिशियल स्पीड कितनी है 126 किलोमीटर पर आवर। भैया सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करो, 5/18 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 18 से 126 कितना आता है भाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे 7 टाइम चला जाएगा। अब इसी तरीके से अगर देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इज ब्राउट टू अ हॉल्ट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब भैया 200 मीटर चलने के बाद ये हॉल्ट कर जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? मतलब रिटार्डेशन बताना है और कितना टाइम लगा। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको U दे रखा है, S दे रखा है, V दे रखा है और आपको बताना है रिटार्डेशन कितना होगा। तो भाई मेरे अगर आप रिटार्डेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है भाई 35 है, 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू डिस्टेंस कितना है 200। सो ये हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस का 400A इक्वल टू 35 इंटू 35 स्क्वायर है। अब A इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 400 और आंसर है माइनस में। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से आ जाएगा आपका रिटार्डेशन। और जब ये रिटार्डेशन आ जाएगा मेरे बच्चे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब A आ जाएगा तो आप इसके बाद
v इक्वल टू u प्लस AT लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 35, a आप यहां से पुट करेंगे, नेगेटिव में आएगा और टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम रही, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए भाई, इसमें एक कंसेप्ट आएगा रिएक्शन टाइम का। पहले मैं वो कंसेप्ट समझा दूं कि रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग उसके बाद आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। रिएक्शन टाइम समझो, रिएक्शन टाइम क्या होता है। देख भाई, रिएक्शन टाइम की अगर मैं बात करूं ना, जैसे मानो कि मैं ड्राइव कर रहा हूं और सडन सामने से कोई आ गया, या मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए भाई, तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए और मैंने ब्रेक लगाया, दोनों में टाइम गैप हो जाता है। यार ये टाइम बहुत कम होता है, लेकिन 100% टाइम गैप होगा। बात समझ में आ रही है? 100% टाइम गैप होगा भाई। सामने से मैंने किसी को देखा और मेरी बॉडी को ऐसा लगा, मेरे ब्रेन ने ऐसा रीड किया कि मुझे ब्रेक लगाना है, और ब्रेन ने मेरे प्रोसेस किया और मैंने ब्रेक लगाया। इसमें बहुत कम टाइम गैप होता है, लेकिन 100% टाइम गैप होता है। मतलब यह हुआ कि जैसे मैं चल रहा था यहां से, अब आप देखना जरा, ए पॉइंट पर मेरी कार की वेलोसिटी थी u, और ए पॉइंट पर मुझे लगा ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए और मैंने ब्रेक लगाया। तब तक मैंने कोई टाइम ले लिया, तब तक मैंने कोई भी टाइम t ले लिया। मैं आ गया b तक, थोड़ा सा आगे चला गया, इसमें टाइम t, अभी ब्रेक लगा नहीं है, मैंने कोई टाइम ले लिया। इसका मतलब a से लेकर b तक अभी भी मेरी वेलोसिटी u है। हां यह जरूर है कि यह टाइम बहुत कम होगा। अब यहां से आगे ब्रेक लगेगा और फाइनली c तक, d तक, जहां भी जाने के बाद वो रुक जाए। तो यहां से आगे का मोशन रिटार्डिंग होगा, लेकिन इससे पहले का मोशन जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा। बात आ गई समझ में? तो इस टाइम को मैं ए से बी का जो था, इसको मैंने बोला रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम कंसेप्ट पर है भाई मेरे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद स्पीड u, ड्राइवर ऑफ द कार सीज द रेड ट्रैफिक लाइट, हिज रिएक्शन टाइम इज t। मतलब रिएक्शन टाइम का मतलब क्या भाई, उसने भाई रेड ट्रैफिक देखा तो उसको ब्रेक लगाना होगा। जब तक वो ब्रेक लगाता तब तक उसने t टाइम ले लिया। ठीक है, इट मींस ये हुआ इस टाइम में उसकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर द इंस्टेंट व्हेन द ड्राइवर डिसाइड टू अप्लाई द ब्रेक, एज्यूम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। जब उसने ब्रेक लगा दिया, मतलब बी से आगे जब उसने ब्रेक लगा दिया, तो उसका रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है। आओ भाई, ये जो डिस्टेंस कवर होगी, देखो ए पर उसको ऐसा लगा कि भाई रेड लाइट आ गई सामने, तो उसने ए पर जब रेड लाइट देखा तो उसको भैया ब्रेक लगाना पड़ेगा यार, और ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब तक वो बी पर चला गया, रिएक्शन टाइम ले लिया उसने टी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम टोटल डिस्टेंस s की बात करें तो ये s1 प्लस s2, S1 आपका रिएक्शन टाइम वाला है जो कि AB है, और S2 आपका BC है जो कि रिटार्डिंग मोशन का है। तो AB की जो डिस्टेंस होगी ये तो U इंटू टी, सीधे सीधे यार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बट जो BC कैलकुलेट करूंगा, जो S2 कैलकुलेट करूंगा, इसमें मैं रिटार्डिंग मोशन का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो देखिए जरा, जब मैं B से C की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी U है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, और रिटार्डेशन हमारा a है नेगेटिव में। S2 मेरे को कैलकुलेट करना है, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a/s2। माइनस मैंने इसलिए लगाया बिकॉज ये जो है रिटार्डिंग मोशन है, सो फाइनल 0 u स्क्वायर माइनस 2a/s2, सो s2 इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a। इट मीन्स मेरे बच्चे, अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2a। अब आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन ut प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 आपको मिल रहा है जिसमें ut प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a दिया गया है। आप इसको क्लिक करते ये आंसर सही होता। फिलहाल रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाना चाहिए कि रिएक्शन टाइम क्या होता है।
ठीक है, आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एफ in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 40 meter per second, it can be stopped by this force in. मतलब ये हुआ यार, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने कोई फोर्स लगाया f, फोर्स की वजह से रिटार्डेशन आएगा। अब कहने का मतलब इसमें रिटार्डेशन आ गया a, रिटार्डेशन आ गया ए, जो कि एफ अपॉन एम होगा, फोर्स अपॉन मास होता है। अच्छा, इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, डिस्टेंस उसने कवर किया एस। तो अगर मेरे बच्चे आप इसमें कोई फॉर्मूला बनाएं तो देखना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज 0, यू स्क्वायर माइनस 2as। अब मेरे बच्चे अगर मैं s की बात करूं तो u स्क्वायर अपॉन 2a। अब आप समझना जरा यहां पर, अगर मैं फोर्स सेम लगा रहा हूं तो मेरा रिटार्डेशन हमेशा सेम होगा। अगर मैं फोर्स सेम लगा रहा हूं तो रिटार्डेशन मेरा हमेशा सेम होगा। इसका मतलब फॉर सेम फोर्स और रिटार्डेशन, भाई मेरे s की वैल्यू जो होगी वो u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो बहुत सिंपल है, देखो पहले कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर s1 अपॉन s2 करेंगे तो ये हो जाएगा u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर, दैट इज u1 इज 10, u2 इज 40 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 16। तो अगर आप s2 कैलकुलेट करेंगे तो 16 s1, और s1 कितना है 20, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 20, दैट इज 320 मीटर। इसका मतलब 320 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा अगर आप सेम फोर्स लगाते हैं तो। मतलब इसमें यह है कि अगर रिटार्डेशन सेम है तो जो डिस्टेंस कवर होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जरूर ध्यान रखना, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, लेकिन कब? जब कांस्टेंट रिटार्डेशन हो, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा मेरे बच्चे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस रिटार्डेशन 0 है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। भैया एक बॉडी है, इसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया भाई, ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0, और इसने 5 सेकंड तक, मतलब बी पर आने के बाद इसका जो टाइम है वो 5 सेकंड हो गया, और 5 सेकंड तक उसने रिटार्डेशन किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो भाई यहां की मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं यार, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और रेस्ट से है तो सीधे सीधे हाफ एटी स्क्वायर लगा दूंगा। अच्छा, इसके बाद वो जो भी बी पर वेलोसिटी गेन की उसने नेक्स्ट 10 सेकंड में, मतलब बी से लेकर सी तक, और यहां टाइम हो जाएगा 15 सेकंड, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। टोटल डिस्टेंस बताना है, तो हमने बोला यहां की डिस्टेंस s1 है और यहां की डिस्टेंस s2 है। तो देखिए जरा, s1 इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, अरे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लिखा है मैंने, ut 0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था भाई। तो ये हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू कितनी है 5, और t आपका 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 2 आ जाएगा s1, ठीक है। अब जब आप s2 कैलकुलेट करेंगे, सो s2 कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो s2 इक्वल टू सीधे सीधे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से आगे का टाइम तो 10 सेकंड है, लेकिन मेरे पास स्पीड तो है ही नहीं, तो पहले मैं यहां पर स्पीड निकालूंगा। ए से जब एक्सेलरेट हुआ तो बी तक जब वो आया, तो बी पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है भाई, उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना ये। तो आप बी पर वेलोसिटी निकालिए जरा, ए टू बी के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u इज 0, a कितना है 5 एंड t कितना है 5, 25 मीटर पर सेकंड। ये कहां की वेलोसिटी है भाई, b पर। b पर जो वेलोसिटी आई, इसी वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, सेम इसी वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है भाई। तो जब सेम इसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, s2 जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 250 मीटर। तो s2 कितना हो गया 250, और s1 कितना है 125/2, तो टोटल कितना आ जाएगा 125/2 मतलब 62.5। तो ये आ जाएगा आपका कितना, सिंपल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 312.5। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन था इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में nth डिस्टेंस, nth टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। nth टाइम में जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो टॉपिक करेंगे, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद फ्री फॉल करेंगे, फिर ग्राफ करेंगे, कैलकुलस करेंगे, और बहुत कुछ करना है। क्वेश्चन आप अप्लाई करते रहिए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन की वीडियो में, जिसमें हम लोग nth सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।